पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम सभी एंटोनिम्स को देखेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2023 टायर 1 में पूछे गए हैं। इसके हम 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त की सिर्फ को कवर करेंगे। टोटल 38 सिनोनिम्स पूछे गए हैं। इनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके 2 पार्ट और आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं। 2 अगस्त की सिर्फ 1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला पूछा गया मोस्ट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या पूछा है? एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल पूछा है। फंडामेंटल एक वो है, मतलब जिसके ऊपर सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड है। बीइंग द मोस्ट बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन विच अदर थिंग डिपेंड्स, मतलब ये चीज़ फंडामेंटल है, इसके ऊपर बाकी सारी की सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट बेसिक है, उसे बोल रहे हैं फंडामेंटल। लिंक जुड़ाव होता है। न्यूट्रल उदासीन हो गया। इम्पैक्ट उसका परिणाम या उसका प्रभाव है। लीस्ट ही एक बचता है जो इसका एंटोनिम बन सकता है। लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट इन अमाउंट, एक्सटेंट और सिग्निफिकेंस, मतलब जो सिग्निफिकेंस में, एक्सटेंट में, अमाउंट में सबसे कम हो, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, तभी वो लीस्ट है। तो इसका मतलब फंडामेंटल और लीस्ट एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। अब हमें अगला बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। पहले पढ़ लेते हैं। वेल्दियर कंट्रीज आर ऑब्लिगेटेड टू फुलफिल अ कमिटमेंट मेड इन द पेरिस एग्रीमेंट टू प्रोवाइड $100 बिलियन अ ईयर इन ए इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है आप लीगली या मोरली किसी चीज़ के लिए बाउंडेड हो। जैसे रेड लाइट आपको जंप नहीं करनी है, अगर आप जंप करोगे तो आप लॉफुली, आपको पनिश किया जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो आप लीगली बाइंडिंग हो, मोरली बाइंडिंग हो कि उस काम को आप नहीं करोगे या उस काम को करना है। दोनों ही बातें, आपके ऊपर कंस्ट्रेंट हैं, लिमिट्स हैं किसी काम को करने और ना करने की। तो यही कमिटमेंट है। कमिटमेंट क्या होता है कि आप कोई एग्रीमेंट या प्लेज ले रहे हो फ्यूचर के लिए किसी इवेंट में। मतलब अगर इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस में आप $100 बिलियन आप पेरिस एग्रीमेंट में आपने कमिटमेंट की है। कमिटमेंट का मतलब आपको समझ में आया कि आपने कोई एग्रीमेंट किया है पब्लिकली फ्यूचर के लिए, या कि हम इतने रुपए इस चीज़ पर खर्च करेंगे कि जो वेल्दियर कंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? कमिटमेंट कर रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट में, एक एग्रीमेंट दे रहे हैं, एक प्लेज ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम इतने रुपए खर्च करेंगे। तो कमिटमेंट आपने की है और इसको अगर वो तोड़ रहे हैं तो क्या होगा? ब्रीच करना। ब्रीच करने का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फॉलिंग एंड टू ऑब्जर्व अ लॉ, एग्रीमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता। जैसे लोकसभा इलेक्शन अभी चल रहे थे तो आचार संहिता का बार बार उल्लंघन न्यूज में चल रहा था, तो कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया गया। मतलब आपने किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी जो आपने प्लेज ली है उसको आप तोड़ रहे हो। तो कमिटमेंट आपकी, आपने उस चीज़ को एग्रीमेंट किया है उस चीज़ के लिए, और ब्रीच मतलब उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फॉलिंग, फेलिंग टू ब्रीच अ लॉ, एग्रीमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हेल, ड्रेप और फीवल। फीवल एक वीक पर्सन को बोलते हैं, और ड्रेप हेल किस पर्सन को बोलेंगे? एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी पर्सन को बोलेंगे जो बीमारियों से मुक्त है। किसी ओल्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो आपसे हेल और फीवल एक दूसरे के एंटोनिम की तरह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। हेल और फीवल एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं, क्योंकि फीवल जो है वीक व्यक्ति है, मतलब एक ओल्ड पर्सन जो बहुत ज़्यादा वीक है, और एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पर्सन, किसी ओल्ड पर्सन के लिए हेल वर्ड का यूज किया गया, HALE। तो एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं, आपके एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। ड्रेप, DRAP, जैसे जो साड़ी होती है उसके लिए यूज किया जाता है कि उसको फोल्ड करके ड्रेप किया गया, मतलब टू कवर और एडॉन विद, एज इफ विद फोल्ड ऑफ क्लॉथ्स। फोल्ड ऑफ क्लॉथ करके किसी चीज़ की सुंदरता बढ़ाना, उसको एडॉन करना, उसको कवर करना, उसे बोला जाता है ड्रेप। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है मीगर, MEAGRE। मीगर का मतलब बहुत लेस, मीगर क्वांटिटी में, मतलब सबसे कम क्वांटिटी में। लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी, समथिंग प्रोवाइडेड और अवेलेबल, कोई चीज़ जो प्रोवाइडेड की गई है या जो अवेलेबल है वो बहुत लेस क्वांटिटी में है, तो उसी के लिए वर्ड यूज होता है मीगर। रीजनल, किसी रीजन से रिलेटेड है। स्टूपिड, मूर्ख व्यक्ति है। रेशियल, रेस से रिलेटेड है। और जेनरस जो है, इसके दो मतलब होते हैं। कोई भी चीज़ जो या तो प्रचुर मात्रा में हो, या कोई व्यक्ति जो बहुत उदार हो, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहे फाइनेंशियली। शोइंग ए रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी, दैट इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी एंड एक्सपेक्टेड, मतलब
वो बहुत रेडीनेस दिखाएगा दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को पैसा देने के लिए। लिबरल है वो व्यक्ति, उसे बोला जाएगा जेनरस। और जेनरस का दूसरा मतलब ये भी है कि कोई भी चीज़ जो लार्ज हो, मतलब लार्जर है, या मोर प्लेंटीफुल देन द यूजुअल और नेसेसरी, मतलब जो सामान्य से जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, उसे बोला जा रहा है जेनरस। अभी हम देखेंगे एक वर्ड आएगा कोपियस, सेम वर्ड है एम्पल, आपको अभी दिखाई देगा, बॉन्टीफुल, लेविस, प्लेंटीफुल। क्लियर। 2 अगस्त की दूसरी शिफ्ट पर मूव करते हैं। सिंस सी हैड नेवर ट्रेवल्ड अब्रॉड, देखिए ट्रेवल्ड और अब्रॉड के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आती, ध्यान रखना है। ट्रेवल्ड और अब्रॉड के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आती। सिंस सी हैड ट्रेवल्ड अब्रॉड शी वाज बोथ फिल इन द ब्लैंक्स काम एंड नर्वस फॉर हर अपकमिंग ट्रिप। उसने कभी ट्रेवल अब्रॉड नहीं किया है, अब उसकी अपकमिंग ट्रिप के लिए वो बहुत काम एंड नर्वस है। तो हमें बताना है, काम का मतलब तो हो गया जिसके अंदर नॉट शोइंग फीलिंग, नॉट शोइंग और फीलिंग नर्वसनेस, एंगर और अदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मतलब वो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत है कि उसके अंदर नर्वसनेस की फीलिंग्स हैं, नर्वसनेस की फीलिंग्स नहीं है, नॉट शोइंग और फीलिंग नर्वसनेस, कोई क्रोध नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं है, उसे बोला जा रहा है काम। अब उसके बाद वर्ड है होपफुल, एपेथेटिक और हाइप्ड और एक्साइटेड। देख लेते हैं। एक्साइटेड मतलब जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा कीन है, उत्सुक हो रहा है किसी चीज़ को लेके कि वो चीज़ होने वाली है उसकी ज़िंदगी में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये तो इसके लिए एंटोनिम, करेक्ट एंटोनिम हो सकता है कि काम, एक ऐसा व्यक्ति जो शांत हो, जो नर्वसनेस ना हो, जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो ना करे, ना उसके अंदर हो, तो उसके लिए जो एंटोनिम हो सकता है वो हो सकता है एक्साइटेड। क्लियर है। होपफुल मतलब जो फ्यूचर इवेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आशा रखता है, एक्सपेक्टेशन रखता है, वो होपफुल है। एपेथेटिक एक ऐसा बंदा जो कोई भी इंटरेस्ट, एंथुसिज्म, कंसर्न शो ना करे, उसे बोला जाएगा एपेथेटिक। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, नो एंथुसिज्म एंड नो कंसर्न, उसे बोला जाएगा एपेथेटिक। हाइप्ड, हाइप क्रिएट करना मतलब कोई चीज़ जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसकी इतनी वैल्यू कर देना, उसको इतना एक्साइटिंग बना देना जितना वो है नहीं, तो उसे बोला जाएगा कि वो हाइप क्रिएट कर दिया। टू मेक समथिंग सीम मोर एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट देन इट इज, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लग रही है बट है नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लियर। होपफुल, होपफुल मतलब फीलिंग और इंस्पायरिंग ऑप्टिमिज्म अबाउट ए फ्यूचर इवेंट, किसी फ्यूचर इवेंट के लिए आप ऑप्टिमिज्म शो करना, आपके अंदर वो फीलिंग होना, मतलब आशावादी होना, उसे बोला जा रहा है होपफुल। एंटोनिम बताना है स्कार्सिटी का। अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होना, शॉर्ट सप्लाई होना, शॉर्टेज होना। द स्टेट ऑफ बीइंग स्कार्स इन शॉर्ट सप्लाई और स्टोरेज। क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग आइस ग्लेशियर्स अक्रॉस द ग्लोब, पीपल डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। तो हमसे स्कार्सिटी पूछा गया है, तो उसके लिए बेस्ट वर्ड हो सकता है एक्सेस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, जेनरस है। अभी हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े, कोपियस है, एम्पल है। ग्लेशियर्स की स्पेलिंग आप देख लीजिए, आपसे स्पेलिंग एरर में पूछी जा सकती है। सपोर्ट मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट करना, किसी चीज़ को सहारा देना। बियर इसका एक सिनोनिम हो सकता है सपोर्ट का, बियर, SUPPORT, सपोर्ट का सिनोनिम क्या हो सकता है, बियर, मतलब किसी चीज़ को सहारा देना, सपोर्ट करना। और अपोज करना, OPPOSE, मतलब जस्ट उसका अपोजिट, उसके विपरीत रहना, OPPOSE। स्टैंड, स्टे, खड़े रहना, उसके साथ रहना। तो ये सपोर्ट का सिनोनिम हो सकते हैं, बियर हो गया, स्टे हो गया, और अगला ये स्टैंड है, अपोज, अपोज एंटोनिम होगा। 2 अगस्त की हम तीसरी शिफ्ट पर मूव करते हैं। एंटोनिम बताना है पेन्यूरी। पेन्यूरी गरीबी को बोलते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर और एक्सट्रीम पॉवर्टी। और उसके लिए बेस्ट एंटोनिम है ऑपुलेंस। ऑपुलेंस का मतलब होता है ग्रेट वेल्थ और लग्जीरियसनेस। रिग्रेशन किसी चीज़ से पीछे हटना, इस तरीके से वर्सन स्टेट में चला जाए। इमरजेंसी आपको पता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इमरजेंसी के कितने आर्टिकल हैं। 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, तीनों आर्टिकल मुझे कमेंट करके बताइए। 3 आर्टिकल्स होते हैं, 3 आर्टिकल्स हैं इमरजेंसी के, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। यूफेमिज्म क्या होता है, किसी भी कठोर वाक्य को आप बहुत सरलता से, सौम्यता से किसी चीज़ को पेश कर रहे हो। माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट फॉर वन कंसिडर्ड टू बी हार्श और ब्लंट व्हेन रेफरिंग टू समथिंग अनप्लीजेंट और एम्बेरसिंग। कुछ अनप्लीजेंट और एम्बेरसिंग रेफर करने के लिए, मतलब आप इस तरीके से वर्ड का यूज कर रहे हो, सब्सटीट्यूट दे रहे हो उसको, इनडायरेक्ट और माइल्ड एक्सप्रेशन दे रहे हो, उसे बोल रहे हैं यूफेमिज्म। क्लियर है, यूफेमिज्म। रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन रिटर्न टू ए प्रीवियस और लेट एडवांस और वर्स स्टेट और कंडीशन और वे ऑफ बिहेविंग, मतलब एक वर्सन स्टेट में या लेस एडवांस स्टेट में या प्रीवियस स्टेट में लौटना, उसे बोल रहे हैं रिग्रेशन।
एंटोनिम बताना है। साइंस हैज बीन ट्राइंग इननंबरेबल मेथड, इननंबरेबल की स्पेलिंग देखिए, इननंबरेबल मेथड मतलब जिसे नंबर्स में काउंट नहीं किया जा सकता। टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग देखिए, किसी चीज की मतलब प्रेजेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। बट द बिगेस्ट प्लेजर ऑफ साइंस इज इट्स इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सिंगल थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स द होल यूनिवर्स। द बिगेस्ट प्लेजर ऑफ साइंस, ये प्लेजर इस तरीके से यूज किया गया है, व्यंग के रूप में यूज किया गया है, और ब्लाइंडनेस का मतलब भी व्यंग होता है, किसी चीज को इस तरीके से टांग खींच के व्यंगात्मक रूप में रिप्रेजेंट करना कि इतनी सारी थ्योरी हैं, इननंबरेबल थ्योरी हैं, बट कोई भी थ्योरी पूरे होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, ये साइंस का प्लेजर है। तो ब्लेंडनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग टेस्ट, करेक्टर और नॉट शोइंग द इंटरेस्ट ऑफ एनर्जी। मतलब उसका कोई स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं है, कोई करेक्टर नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट और एनर्जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे उसने लिखा ही मेड अ जोक अबाउट द ब्लॉन्डनेस ऑफ द फूड, यानी फूड के टेस्ट पर उसने क्या जोक मारा है, तो एक व्यंग किया है। तो प्लेजर और ब्लॉन्डनेस एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। इनएडुकेसी, जो चीज़ एडुकेट ना हो, जो चीज़ पर्याप्त ना हो, जितनी ज़रूरत है उतनी ना हो, जितनी नेसेसरी है उतनी ज़रूरत ना हो। फियर, डर हो गया। जॉय, प्लेजर हो सकता है, सुखी। द इंजरी वॉज सो सीवियर दैट ही कुड नॉट प्ले अगेन। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर है, वेरी ग्रेट है, इंटेंस है। ऑफ समथिंग बैड और अनडिजायरेबल, वेरी ग्रेट और इंटेंस, बहुत ज़्यादा सीवियर है, मतलब इंजरी जो हुई है, जो चोट आई है, वो आपकी बहुत ज़्यादा गंभीर है, सीवियर है, वेरी ग्रेट है, इंटेंस है। तो उसके लिए जो एंटोनिम हो सकता है वो है टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को सहना, मतलब उस चीज़ को आप एंड्योर कर रहे हो। क्लियर। फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है एक्सट्रीमली एंग्री पर्सन को बोलते हैं, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा एंग्री है, फ्यूरियस है। पंजेंट, एक ऐसी इरिटेटिंग स्मेल या इरिटेटिंग कॉजिंग ए शार्प और इरिटेटिंग सेंसेशन या स्मेल को बोलेंगे पंजेंट। इम्प्लेकेबल, एक ऐसे बंदा जिसे कोई अपीज न किया जा सके, जिसे शांत न किया जा सके, उसे बोला जाएगा इम्प्लेकेबल। जैसे प्लेकेट वर्ड है, प्लेकेट का मतलब होता है किसी भी पर्सन को लेस एंग्री और होस्टाइल जो उसकी होस्टिलिटी उसको कम करना, उसको एंग्री, उसकी एंग्रीनेस को कम करना, उसे बोला जा रहा है प्लेकेट। क्लियर। तो हमारे पास सीवियर का जो सिनोनिम हो सकता, वो एंटोनिम हो सकता है, वो होगा टॉलरेंट। नेक्स्ट 2 अगस्त की चौथी सिफ पे चलते हैं। 2 अगस्त की चौथी सिफ में पूछा गया भगत सिंह वाज ए यंग फायर ब्रांड। फायर ब्रांड एक अच्छा वर्ड है, आपको याद होना चाहिए। फायर ब्रांड एक ऐसा बन रहा है जो किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए पैसिनेट रहे, एक ऐसा पर्सन, ये आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है। ए पर्सन हु इज वेरी पैसिनेट अबाउट ए पर्टिकुलर कॉज, मतलब किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए। जैसे भगत सिंह जो है वो देश की आज़ादी के लिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, तो वो क्या थे, फायर ब्रांड थे, मतलब उस चीज़ के लिए पैसिनेट थे। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी वीडियो आती है उससे पहले उसका क्विज आ जाता है। हमारे क्विज का PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन करिए, क्विज अटैम्प्ट करिए, अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए, उन्हें ऑल्टरनेट डेज पर रिवाइज कीजिए। आप अपनी गलतियों पर काम करेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर क्विज अटैम्प्ट कीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। Bhagat Singh was a young firebrand whose militant activism and revolutionary fervor made him a symbol of resistance against the British Raj। तो हम देख लेते हैं एक्टिविज्म क्या है। एक्टिविज्म वही है कि जिसके अंदर पॉलिटिकल और सोशल चेंज को लाने के लिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरी कैंपिंग्स को यूज कर रहा है। द पॉलिसी और एक्शंस यूजिंग विगोरस कैंपिंग टू ब्रिंग आउट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, दैट इज एक्टिविज्म। फर्वर, फर्वर वो है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस और पैसिनेट फीलिंग है किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा कट्टर है फर्वर। अल्ट्रा, अल्ट्रा हो गया एन एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं, मतलब जो लड़ाई दंगों में विश्वास रखते हैं कि जो मतलब ब्रिटिश आसानी से नहीं मानने वाले, उनके अगेंस्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी तभी वो मानेंगे, तो ये अल्ट्रा हो गए एन एक्सट्रीमिस्ट पर्सन। जैसे कि आपको पता है कि आईएनसी कौन से सेशन में, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गई थी, आप कमेंट करके बताइए। अल्ट्रा मतलब हो गया एन एक्सट्रीमिस्ट। वायलेंट पता है, रेडिकल, अल्ट्रा, मॉडरेट। तो रिवोल्यूशनरी और मॉडरेट एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है जो कंप्लीट और ड्रामेटिक चेंज की बात करते हैं, इन्वॉल्विंग और कॉजिंग ए कंप्लीट और ड्रामेटिक चेंज, उसे बोला जाएगा रिवोल्यूशनरी। मॉडरेट, एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जो अमाउंट में, इंटेंसिटी में, क्वालिटी में, डिग्री में बहुत ज़्यादा एवरेज हो। रिवोल्यूशनरी का मतलब कंप्लीट और ड्रामेटिक चेंज के लिए होता है। रेडिकल,
रेडिकल होता है रिलेटिंग टू अफेक्टिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग, मतलब किसी के फंडामेंटल नेचर को अफेक्ट कर रहे हैं तो उसे बोला जा रहा है रेडिकल। स्पेशली चेंज और एक्शन रेडिकल चेंज है। रेडिकल चेंज का मतलब आप किसी के फंडामेंटल नेचर को चेंज कर रहे हो तो रेडिकल चेंज कर रहे हो। वायलेंट आपको पता ही है, फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व करके किसी को हर्ट करना, डैमेज करना, मारना, उसे बोला जा रहा है वायलेंट एक्टिविटी, वायलेंट। तो हमारे पास जो एंटोनिम होगा किसका, रिवोल्यूशनरी का, वो मॉडरेट हो जाएगा। STATIONARY स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है जो आसानी से मूव ना हो, नॉट मूविंग, नॉट इंटेंडेड टू बी मूव, जिसका कोई इरादा नहीं है मूव करने का, NARY। और अगर STATIONERY पूछा जाए तो ये क्या होता है, स्टेशनरी। इसका मतलब होता है कि जो आपका पढ़ाई सामग्री से रिलेटेड जो सामान है वो होगी स्टेशनरी। जैसे स्टेशनरी की शॉप होती है, बुक्स, पेंसिल, तो वो स्टेशनरी है। ए वाला मूव नहीं करेगा, तो इसके लिए एंटोनिम क्या हो सकता है, मूविंग। इमोबाइल इसका सिनोनिम हो सकता है, परमानेंट इसका सिनोनिम हो सकता है, स्टेबल इसका सिनोनिम हो सकता है। ये सारे के सारे आपके सिनोनिम है स्टेशनरी के। आपसे एंटोनिम पूछा गया तो वो क्या होगा, मूविंग। 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट पर बात करते हैं, समचुअस। समचुअस होता है कोई भी पर्सन जो स्प्लेंडेड है, एक्सपेंसिव लुकिंग है, कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है जो स्प्लेंडेड है, शानदार है, एक्सपेंसिव लुकिंग है, सॉरी, उसे बोला जाएगा समचुअस। तो समचुअस के लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनएक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव लुकिंग है तो इनएक्सपेंसिव। अनरेमिटिंग क्या है, लोक्रेटिव क्या है, और डिलेक्टेबल क्या है। अनरेमिटिंग का मतलब होता है जो इंसिसेंट है, नेवर रिलैक्सिंग, जो कभी रिलैक्स ना करे। इंसिसेंट का मतलब भी यही है, जो कंटिन्यू चलता रहे, निरंतर चलता रहे। ऑफ समथिंग रिगार्ड और अनप्लीजेंट, कंटिन्यू विद प्लेजर और विदाउट पॉज और इंटरप्शन, मतलब जो बिना इंटरप्शन के, बिना पॉज के कंटिन्यू चलता रहे, उसे बोला जाएगा इंसिसेंट, अनरेमिटिंग। लुक्रेटिव, कोई भी ऐसी डील जो आपको प्रॉफिट प्रोड्यूस करे, दैट इज लुक्रेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव लग रही है, बहुत ज़्यादा लुहावनी लग रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है इस डील में, तो उसे बोला जाएगा लुक्रेटिव। डिलेक्टेबल, किसी फूड या ड्रिंक के लिए जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो उसके लिए यूज किया जा सकता है। एमेच्योर का एंटोनिम बताना है। एमेच्योर एक ऐसा पर्सन है जो किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में निपुण ना हो, इनकम्पिटेंट हो, उसे बोला जाएगा एमेच्योर। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, प्रोफेशनल, जो किसी चीज़ को लेके प्रोफेशनल है, उन्होंने एक ट्रेनिंग ली है, बहुत ज़्यादा निपुण है उस चीज़ को लेके, उसके लिए वर्ड यूज होगा प्रोफेशनल। PROFE 2 बार ऐसा आएगा, SSIONAL। लेमैन एक कॉमन आदमी को बोलते हैं जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए क्लर्जी और ए मेंबर ऑफ पर्टिकुलर प्रोफेशन, तो उसे बोला जाएगा लेमैन। डिबॉटी और हॉविस्ट, हॉबिस्ट जो किसी हॉबी को परस्यू कर रहा है, ए पर्सन हु परस्यू ए पर्टिकुलर हॉबी। डिवोटी, डिवोटी का मतलब जो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो किसी चीज़ में या किसी पर्सन में, या बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो। जैसे भगवान को लेके बहुत से लोग डिवोटी हैं, तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है उस चीज़ को लेके, तो हो गए डिवोटी। नेक्स्ट पूछा गया है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है किसी के ओबे, किसी के ऑर्डर को, किसी की रिक्वेस्ट को मानना या उसका पालन करना, किसी के ऑर्डर को, तो उसे बोला जा रहा है कंप्लाई, कंप्लाई विद द रूल्स। तो उसके लिए जो एंटोनिम हो जाएगा वो डिनाई, मना करना होगा। एंगेज, असिस्ट, हेल्प करना। एक्सपेक्ट मतलब आप उम्मीद कर रहे हो किसी से, एक्सपेक्टेशन है आपकी। एंगेज, एंगेज मतलब किसी भी चीज़ में आप ऑक्यूपाई रहना। ऑक्यूपाई और अट्रैक्ट समवन इंटरेस्ट और अटेंशन, मतलब किसी की इंटरेस्ट को, किसी के अटेंशन को ऑक्यूपाई कर लेना या आप अट्रैक्ट करना उस चीज़ को, तो एंगेज। 3 अगस्त की दूसरी शिफ्ट की बात करते हैं। इसमें पूछा गया एक्वर्ड। एक्वर्ड का मतलब होता है कोई भी अभद्र, मतलब भद्दा या चिंताजनक, कॉजिंग डिफिकल्टी, हार्ड टू डील विद। एक्वर्ड सिचुएशन होती है, भद्दी सिचुएशन है, तो उसे बोला जा रहा है कि जिसके साथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो, जिसके कारण या जिसके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो, तो उसे बोला जाएगा एक्वर्ड। तो इसके लिए बेस्ट एंटोनिम हो सकता है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मतलब होता है सुंदर और सुशोभित। हैविंग और शोइंग ग्रेस और एलिगेंस, एलिगेंट, स्टाइलिश, टेस्टफुल, तो उसे बोला जाएगा ग्रेसफुल। तो एक्वर्ड के लिए जो एंटोनिम हो सकता है वो है ग्रेसफुल। मीनिंगफुल आपको पता है, इनोसेंट और ह्यूज। ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, ममोथ, MAMMOTH। इनोसेंट क्या होता है, कोई भी पर्सन जो क्राइम या ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है। नेक्स्ट पूछा गया ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस ए जुबिलेंट क्राउड फॉर्म ऑल ओवर द कंट्री चीयर्ड एंड बेब्ड। तो जुबिलेंट वो है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रम्फ। विजयी
या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसे बोल रहे हैं जुबिलेंट। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जुबिलेंट क्राउड। तो उसके लिए जो एंटोनिम हो सकता है वो हो सकता है ग्लूमी। ग्लूमी एक सैड पर्सन को बोलते हैं। डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग मतलब डार्क और पुअरली lit, स्पेशली सो एज टू अपीयर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग। डरा हुए हैं, डिप्रेशन में है, उसे बोल रहे हैं ग्लूमी। तो जुबिलेंट और ग्लूमी एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। ट्रिम्पेंट मतलब कोई चीज़ आपने विजय पाई है किसी चीज़ पे। हैविंग और वॉन ए बैटल और कंटेस्ट और विक्टोरियस, तो उसे बोला जाएगा ट्रिम्पेंट। ट्रिम्पेंट का सिनोनिम हो सकता है विक्टोरियस पर्सन। इलेटेड, इलेटेड एक्सट्रेसली हैप्पी, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। जुबिलेंट और इलेटेड, इलेटेड वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। एक्सट्रेसली हैप्पी। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब हैविंग ए मीनिंग दैट इज मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर, मतलब कोई भी चीज़ जिसका मीनिंग जैसे आपने इंस्क्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़े होंगे उसी से मिलता जुलता है, मतलब जो मिस्टीरियस है और ऑब्सक्योर है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसे बोला जा रहा है क्रिप्टिक। बैरन का एंटोनिम बता रहे हैं। बैरन इनफर्टाइल लैंड को बोलते हैं। द फील्ड्स रिमेन बैरन डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो एग्रीकल्चर की स्पेलिंग देख लिए, साइंटिस्ट की देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की देखिए, ठीक है। तो बैरन मतलब क्या हो गया, जो चीज़ फ्रूटफुल नहीं है, उपजाऊ नहीं है, तो उसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो सकता है वो है फर्टाइल। फर्टाइल उपजाऊ भूमि को बोलते हैं। बैरन जो है वो अनउपजाऊ यानी बंजर जमीन को बोलते हैं। तो बैरन के लिए जो बेस्ट सिनोनिम हो सकता है वो है स्टेराइल, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन और यंग। स्टेराइल और बैरन एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इस क्वेश्चन में एंटोनिम पूछा है तो वो क्या होगा, फर्टाइल। डैम स्लाइटली वेट को बोलते हैं। नोट गिनने के लिए जो एक फॉर्म यूज करते हैं उसे बोलते हैं डैम्पर। उसे हल्का सा गीला किया जाता है, उसी से आप याद कर सकते हैं डैम्प मतलब स्लाइटली वेट। अनफॉरगिविंग एक ऐसा पर्सन जिसकी कोई इच्छा नहीं कि दूसरों की गलती या दूसरों की मिस्टेक्स के लिए उसको माफ किया जाए। नॉट विलिंग टू फॉरगिव एक्सक्यूज ऑफ पीपल्स फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग्स। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी एक इस तरीके से बोलते हैं कि आपको किसी चीज़ का अचानक लाभ मिल जाना, विंडफॉल हो जाना। मतलब द अकरेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इवेंट बाय चांस इन ए हैप्पी और बेनिफिशियल वे। किसी भी इवेंट के अकरेंस में या डेवलपमेंट में इस तरीके से होना कि बाई चांस वो आपके बेनिफिशियल के लिए हो, हैप्पी हो, आपकी खुशी दे जाए आपको, तो उसे बोला जाएगा सेरेंडिपिटी। तो इसके लिए एंटोनिम हो सकता है मिसफॉर्च्यून, मतलब उसका बैड लक। टेंजिबिलिटी जिसे टच किया जा सके वो उसकी टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल टू बी परसीव्ड बाय टच, जिसे टच के द्वारा महसूस किया जा सके। परमानेंसी, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी शांति को बोलते हैं। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल और काम, द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल और काम, शांत। नेक्स्ट हमारे पास परमानेंसी। परमानेंसी की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए, PERMANANCY। आपसे एग्जाम में NANCY लिख देगा, गलत हो जाएगा, NENCY होगा। स्पेलिंग सारी देखिए। ग्लैड, ग्लैड मतलब खुशी को बोलते हैं, तो इसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, सैड। इनोसेंट अभी मैंने बता दिया कि जो किसी क्राइम या पनिशमेंट से मुक्त हो, मतलब उसने कोई क्राइम ना किया हो, गिल्टी ना हो। जाइब क्या होता है, जाइब मतलब किसी फुलिस तरीके से, डिसेप्टिव तरीके से, अनसीरियस वे में बात करना, उसे बोलेंगे जाइब। हॉन्ट, हॉन्ट मतलब डरावना होता है। ऑफ ए गोस्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एट ए प्लेस रेगुलरली, ये पूछा गया है। ए ग्रेट लेडी हु हॉन्ट्स अ चैपल, CHAPEL, इसका मतलब कमेंट करके आप बताइए मुझे, चैपल का मतलब क्या है। हॉन्ट मतलब डरावना ही है। ऑफ ए गोस्ट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एट अ प्लेस रेगुलरली, हॉन्टेड प्लेस सुना हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोन बताना है ग्रेव। ग्रेव मतलब किसी चीज़ के सीरियस है, कोई चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट कैन डिस्क्राइब समथिंग सीरियस ऑफ ए ग्रेट इंपॉर्टेंस, उसे बोला जाएगा ग्रेव। तो उसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो सकता है वो हो सकता है फ्रिवलुअस। फ्रिवलुअस का मतलब होता है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पज और वैल्यू। कोई भी वस्तु या व्यक्ति जिसकी कोई सीरियस पर्पज नहीं है, सीरियस वैल्यू नहीं है, उसे बोला जा रहा है फ्रिवलुअस। तो ग्रेव का जो एंटोनिम हो सकता है वो ये हो जाएगा। नेटिव और फॉरेन एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। ग्रेव का सिनोनिम सीरियस हो सकता है। 3 अगस्त की तीसरी शिफ्ट पर बात करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग इकोनॉमिक विद द मनी, इकोनॉमिकल विद द मनी और फूड थ्रफ्टनेस, मतलब किसी चीज़ को मितव्यय से खर्च करना, कम खर्चा करना, मतलब मनी का या फूड का। थ्रफ्टीनेस कंजूसी है फ्रूगैलिटी। तो उसके लिए जो बेस्ट वर्ड हो सकता है एंटोनिम वो है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब होता है लैक ऑफ रेजिस्टेंस इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज, लैक ऑफ
लैक ऑफ रेजिस्टेंट इन स्पेंडिंग मनी, मतलब जिसके अंदर मनी को स्पेंड करने के लिए रजिस्टेंट नहीं है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, और रिसोर्सेज को यूज करने के लिए उसे बोला जाएगा एक्स्ट्रावेजेंस। तो इसके लिए बेस्ट एंटोनिम हो सकता है, बेस्ट एंटोनिम हो सकता है एक्स्ट्रावेजेंस। पार्सिमोनी देख लेते हैं, प्रोविडेंस देख लेते हैं, इकोनॉमी, ये वैसे सबके सब सिनोनिम है। फ्रूगैलिटी हो गया, पार्सिमोनी हो गया, प्रोविडेंस हो गया, इकोनॉमी हो गया। पार्सिमोनी और प्रोविडेंस एक दूसरे के सिनोनिम है, इकोनॉमी भी सिनोनिम है, फ्रूगैलिटी भी है। मतलब एक्स्ट्रा अनविलिंगनेस, एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज और मनी को स्पेंड करने के लिए एक्सट्रीम अनविलिंगनेस है कि हम इनको यूज ना करें, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखाना, मतलब यही पार्सिमोनी है, यही प्रोविडेंस है, यही आपका फ्रूगलिटी है, यही आपका थ्रिफ्टनेस है। एक्स्ट्रावेजेंस उसका एंटोनिम हो सकता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है फ्रेंडली का, तो फ्रेंडली मतलब होस्टाइल, होस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली होता है। शोइंग एंड फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक उसे बोला जाएगा होस्टाइल। द फ्रेंडली डॉग वेग्ड हिज टेल, तो जो अपनी पूंछ हिलाते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है WAGGED, याद रखना है। वाइल द कैट हिस्ड, तो जो बिल्ली जो आवाज़ करती है उसके लिए बोला जा रहा है कि हिस्ड, तो इसके लिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, होस्टाइल। लविंग और अफेक्शनेट एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। लविंग और अफेक्शनेट का मतलब होता है रेडिली फीलिंग और शोइंग फॉन्डनेस और टेंडरनेस, मतलब प्यार दिखाना, फॉन्डनेस, एडोरिंग, डिवोटेड, केयरिंग, अफेक्शनेट। एक्लेमेटाइज, एक्लेमेटाइज का मतलब होता है किसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेना, किसी क्लाइमेट में, कई नई कंडीशन में आप एडजस्ट कर रहे हो, एकस्टम हो रहे हो, तो उसे बोला जाएगा एक्लेमेटाइज। डिसअरेंज का जस्ट इसका एंटोनिम हो सकता है मेक अनटाइडी और डिसऑर्डर, मतलब उस चीज़ के अगेंस्ट रहना, डिसऑर्डर क्रिएट करना, अनटाइडी होना, तो उसके लिए जो एक्लेमेटाइज के लिए बेस्ट एंटोनिम हो सकता है वो है डिसअरेंज। अगला हमारे पास वर्ड है प्राइटाइज, प्लेकेट और डिक्रिमिनलाइज। तो प्राइटाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसको ट्रीट करना इस तरीके से, प्रायोरिटी पे रखना। डेजिग्नेट और ट्रीट समथिंग एज बीइंग वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट, तो ये हो गया प्राइटाइज। उसके बाद एक वर्ड है प्लेकेट, प्लेकेट का मतलब होता है कि किसी को कम उसकी जो एंग्रीनेस है, उसकी जो हॉस्टिलिटी है उसको कम करना, मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, प्लेकेट हो गया, मैंने पहले भी बताया था। डिक्रिमिनलाइज का मतलब होता है किसी भी ऑफेंस को इलीगल क्रिएट कर देना, स्टॉप ट्रीटिंग इलीगल एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, स्टॉप ट्रीटिंग इलीगल एज अ और स्टॉप ट्रीटिंग एज इलीगल और एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। क्लियर है, इलीगल ट्रीट करना बंद कर देना किसी चीज़ को, क्रिमिनलाइज करना मतलब लीगल, मतलब उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि वो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। डिक्रिमिनलाइज का मतलब जस्ट अपोजिट है, उसको इलीगल ट्रीट करना, स्टॉप कर देना, डिक्रिमिनलाइज कर देना, क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट नहीं करना। नेक्स्ट हमसे वर्ड पूछा गया एकोमोडेटिंग, पहले पढ़ लेते हैं। गांधीज अप्रोच वाइल इफेक्टिव इन मोबिलाइजिंग लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज क्रिटिसाइज बाई सम ऑफ बीइंग पैसिव एंड ओवरली एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग मतलब होता है विलिंग टू फिट इन समवंस विश और नीड, मतलब जो दूसरों की विश में, दूसरों की नीड के अकॉर्डिंग फिट होने की कोशिश करता है या इच्छा रखता है, उसे बोलेंगे एकोमोडेटिंग, मतलब वो एडजस्टिंग है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा डिसओबलाइजिंग। एकोमोडेटिंग का मतलब दूसरों ने जो ऑर्डर दिए हैं या दूसरों ने जो विश की है उसको मान लेना, कंप्लाई कर देना, तो वो हो गया अकोमोडेटिंग। और डिसओबलाइजिंग, डिसओबलाइजिंग का मतलब उल्टा हो गया डेलिबरेटली अनहेल्पफुल, अनकोऑपरेटिव। जो अनकोऑपरेटिव है, दूसरों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, दूसरों की नीड के अकॉर्डिंग फिट नहीं होना चाहता है, उसे बोला जाएगा डिसओबलाइजिंग। तो बेस्ट एंटोनिम क्या हो सकता है एकोमोडेटिंग का, डिसओबलाइजिंग। रिकॉन्साइल करना स्ट्रेनुअस है, और ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाई मतलब सेटिस्फाई होना, सेटिस्फाई करना। रिकॉन्साइल मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन रिस्टोर करना किसी भी कंट्री के साथ, रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, तो उसे बोला जाएगा रिकॉन्सिलेशन टॉक्स होती हैं। स्ट्रेनुअस जोरदार, मतलब एक ऐसा काम जिसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा एक्सर्सन चाहिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, उसे बोला जाएगा स्ट्रेनुअस, बहुत ज़्यादा जोरदार। स्ट्रेनुअस रिक्वायरिंग और यूजिंग ग्रेट एफर्ट और एक्सर्सन। ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग का मतलब गिविंग प्लेजर और सेटिस्फेक्शन। 3 अगस्त की चौथी सिर्फ पे बात करते हैं। इसमें पूछा गया हमसे ही वाज अ लिबरल हु बिलीव दैट मैन वर इनहेरेंटली सुपीरियर टू वुमेन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो लिबरल जो बहुत ज़्यादा उदार है, विलिंग टू रेस्पेक्ट और एक्सेप्ट बिहेवियर ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन, ओपन टू न्यू आइडिया, जो नए आइडियाज के लिए अपने आप को ओपन रखता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जो वे मतलब एक्सेप्ट करता है दूसरों की ओपिनियन को, जो अपने से डिफरेंट है बट फिर भी
तो दूसरों से डिफरेंट है, अपने से डिफरेंट है, बट फिर भी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसकी उसकी विलिंग टू रेस्पेक्ट है, विलिंग टू एक्सेप्ट बिहेवियर है, तो उसे बोला जाएगा कि वो लिबरल है, उदार व्यक्ति है। कंजर्वेटिव व्यक्ति उसका अपोजिट हो जाएगा। एवर्स टू चेंज इन इनोवेशन और होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज, मतलब जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा उतारू रहता है, जो चेंज को या इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका अपोज करता है, तो वो हो गया कंजर्वेटिव। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? लिबरल का एंटोनिम होगा कंजर्वेटिव। टॉलरेंट, रिपब्लिकन और फिलेंथ्रोपिस्ट देख लेते हैं। इनहेरेंटली एक वर्ड है, इनहेरेंटली का मतलब होता है जो जन्मजात हो, इनेट, INNATE। इन्हें परमानेंट, एसेंशियल और करेक्टरिस्टिक, कोई भी चीज़ जो बहुत पहले से है, परमानेंट है, इनेट है, जन्मजात है, उसे बोला जाएगा इनहेरेंटली। टॉलरेंट वर्ड है, टॉलरेंट है, रिपब्लिकन है। टॉलरेंट मतलब जो विलिंग टू एक्सेप्ट हो, मतलब उस चीज़ के लिए सहे। विलिंग टू एक्सेप्ट बिहेवियर बिलीव्स दैट डिफरेंट फ्रॉम योर ओन इवन इफ यू डिसएग्री और अप्रूव दैट। तो टॉलरेंट और लिबरल एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया रिपब्लिकन। तो रिपब्लिक क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल एंड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव possess द सुप्रीम पावर। जैसे इंडिया में, भारत एक गणतांत्रिक राज्य है जहाँ पे जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और उनके पास सुप्रीम पावर होती है लॉ बनाने की पार्लियामेंट में, तो उसे बोला जा रहा है गणतांत्रिक या रिपब्लिक। तो रिपब्लिकन एक ऐसी ही गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन को जो जिसके अंदर रिपब्लिक की करेक्टरिस्टिक हो, उसे बोला जाएगा रिपब्लिकन। फिलंथ्रोपिस्ट एक ऐसा बंदा जो गुड कॉज के लिए हमेशा काम करेगा, आपकी मदद करेगा। तो ए पर्सन हु सीक टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स स्पेशली बाय जनरस डोनेशन ऑफ मनी टू गुड कॉज, या वो बहुत ज़्यादा दान देगा गुड कॉज के लिए, आपके लिए, वेलफेयर के लिए दूसरों के, उसे बोला जाएगा फिलंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा गया होस्टाइल। तो होस्टाइल मतलब क्या हो गया? अनफ्रेंडली, मतलब शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक। और हॉस्पिटेबल क्या होता है? कि किसी गेस्ट का वेलकम करना, फ्रेंडली, वेलकमिंग एंड टू द गेस्ट और विजिटर्स, तो उसे बोला जाएगा हॉस्पिटेबल। तो ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? एंटोनिम हो सकते हैं, हॉस्टाइल और हॉस्पिटेबल। बिटर आपको पता है, मतलब कड़वा, मतलब जो बहुत ज़्यादा बैड हो। नेस्टी भी एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, नेस्टी और बैड, मतलब वेरी बैड और अनप्लीजेंट। एग्रेसिवनेस मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होस्टाइल होना। रेडी और लाइकली टू अटैक और कन्फ्रंट, करेक्टराइज बाई रिजल्टेड फ्रॉम एग्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध के कारण दूसरों पे अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहना या कन्फ्रंट, उसे बोला जाएगा एग्रेसिवनेस, होस्टाइल। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एंटोनिम, हिज डेलिबरेट एक्टिविटीज ब्रॉट हिम फेम। डेलिबरेट का मतलब हो गया जो इंटेंसली की जाए, कॉन्शियसली की जाए, जानबूझ के की जाए, उसे बोला जाएगा डेलिबरेट। ब्रॉट हिम फेम, फेम मतलब हो गई आपकी प्रसिद्धि, फेमस। तो उसके लिए जो एंटोनिम होगा वो डिसऑनर, मतलब अनफेमस, आपके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, डिसऑनर है। रेस्पेक्ट और फेम एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। सॉरो, स्ट्रेंथ, सब पता है आपको। इमिनेंट, इमिनेंट का एंटोनिम बताना है, तो पहले तो इमिनेंट होता क्या है? इमिनेंट जो चीज़ अबाउट टू हैपन है, जो चीज़ घटित होने वाली है, तुरंत घटित होने वाली है इन फ्यूचर में, अबाउट टू हैपन, उसे बोला जाएगा इमिनेंट। दो बार एम आता है, तो उसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो सकता है डिस्टेंट, जो बहुत ज़्यादा दूर है, जिसके घटित होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, डिस्टेंट। नियर इसका सिनोनिम हो सकता है। इम्पेंडिंग हो सकता है, इम्पेंडिंग का मतलब भी यही है, कोई भी इवेंट जो थ्रेटनिंग हो और अबाउट टू हैपन हो, फोर्थ कमिंग हो, तो उसके लिए भी जो हो सकता है इम्पेंडिंग। तो इम्पेंडिंग और इमिनेंट एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। नियर और डिस्टेंस एक दूसरे के एंटोनिम होंगे, और इमिनेंट का एंटोनिम भी डिस्टेंट होगा। अनस्टॉपेबल, जिसे स्टॉप नहीं किया जा सकता, अनेबल टू बी स्टॉप्ड। 4 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट पर बात करते हैं। कोपियस, अभी मैंने पहले भी बताया था, जब जेनरस आया था मतलब बहुत ज़्यादा उदार, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। तो कोपियस का मतलब भी यही है, एबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में या सप्लाई में बहुत ज़्यादा प्रचुर है, उसे बोला जाएगा एबंडेंट। तो उसके लिए जो वर्ड होगा वो होगा मीगर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी समथिंग प्रोवाइडेड और अवेलेबल, उसे बोला जाएगा मीगर, MEAGRE। स्पेलिंग जरूर याद रखिए। अगला वर्ड है गैलोर, एनफ। एनफ मतलब पर्याप्त होगा, एडुकेट होगा। अनस्पेयरिंग, अनस्पेयरिंग का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो बहुत मतलब मर्सीलेस है, बहुत ज़्यादा कठोर है, जिसके अंदर कोई दया भाव नहीं है, उसे बोला जाएगा अनस्पेयरिंग, अनस्पेयरिंग। गैलोर, गैलोर का मतलब भी होता है इन एबंडेंस। तो आपको बता देता हूँ, कोपियस का जो सिनोनिम है वो हो सकता है गैलोर। कोपियस का सिनोनिम क्या हो सकता है? गैलोर। और मीगर जो है एनफ भी हो सकता है यहाँ पे। और गैलोर जो है एज मच एज रिक्वायर्ड। गैलोर का जो गैलोर मतलब इन एबंडेंस है, जेनरस है, कोपियस है, और मीगर इसका एंटोनिम होगा।
मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है एप्रीहेंशन का। एप्रीहेंशन मतलब होता है एंग्जाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल। मतलब कोई भी बैड या अनप्लीजेंट विल के लिए आपके अंदर जो एंग्जाइटी और फियर है उसे बोला जा रहा है एप्रीहेंशन। तो उसका जो बेस्ट एंटोनिम हो सकता है वो हो सकता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म है, ईगरनेस है, ईगरनेस की फीलिंग है, उसे बोला जा रहा है। इसका जस्ट अपोजिट, इसके अंदर एंग्जाइटी और फियर है, इसके अंदर एंथुसिज्म और ईगरनेस है, तो एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। बिफोर हो गया, सिचुएशन हो गया, और पीयर। पीर पीर का मतलब आप समझ गए, वन दैट ऑफ इक्वल स्टैंडिंग विद अनदर। जैसे पीर ग्रुप, साथ में काम करने वाले व्यक्ति, सहकर्मी, उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है पीर। Shraddha was never in such a situation before. Her excitement was understandable for her peers. Clear? एब्रोगेट, एब्रोगेट का एंटोनिम बताना है। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, रिपील कर देना, रेस्किंड कर देना। रिपील और डू अवे विद किसी लॉ, राइट, नॉर्मल और फॉर्मल एग्रीमेंट को, उसे बोला जाएगा एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का एंटोनिम हो सकता है एस्टेब्लिश करना, किसी चीज को स्थापित करना। रिपील करना मतलब नष्ट कर देना, उस चीज को खत्म कर देना। इरेडिकेट क्या होगा, और डिमोरलाइज क्या होगा, सबोटेज क्या होगा। इरेडिकेट का मतलब भी होता है किसी चीज को एंड पे लाके रख देना, पुट एन एंड टू, या फिर डिस्ट्रॉय कर देना कंप्लीटली, उसे बोला जाएगा इरेडिकेट। जैसे कोई बीमारी फैल गई है, उसको अब हमें इरेडिकेट करना है, कंप्लीटली एंड करना है। क्लियर है? अगला हमारे पास वर्ड है डीमोरलाइज। डीमोरलाइज मतलब कॉज टू लूज कॉन्फिडेंस और होप, मतलब जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, आपकी होप चेंज हो, उसे बोला जाएगा डीमोरलाइज। नेक्स्ट वर्ड है सबोटेज। सबोटेज का मतलब होता है डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज एंड ऑब्स्ट्रक्ट स्पेशली फॉर ए पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज। पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज के लिए अगर कोई कंप्लीट जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर रहा है, डैमेज कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसे बोला जाएगा सेबोटेज। 4 अगस्त की दूसरी शिफ्ट पर मूव करते हैं फियर्स। फियर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आक्रामक है, बहुत ज़्यादा क्रूर है, एंग्री और एग्रेसिव और फ्राइटनिंग, उसे बोला जाएगा फियर्स। इसके लिए बेस्ट जो वर्ड हो सकता है वो हो सकता है जेंटल। जेंटल मतलब दयालु और शांत व्यक्ति, काइंड एंड काम व्यक्ति। क्लियर? सोर मतलब पेनफुल हो गया, मतलब यूज्ड अबाउट ए पार्ट ऑफ बॉडी, पेनफुल इवन स्पेशली व्हेन टच, जब किसी चीज़ को टच किया जाए तो वो पेनफुल है, मतलब घाव है। बास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, वेरी ग्रेट इन साइज और अमाउंट, नॉइजी आपको पता है। नेक्स्ट 4 अगस्त की तीसरी शिफ्ट में मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है लाइबल। लाइबल के दो मतलब है, मतलब लाइबल मतलब रेस्पॉन्सिबल है। कोई भी घटना होती है, कोई भी गलत काम होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मतलब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लाइकली टू डू समथिंग, कुछ करने की संभावना से युक्त। या लाइबल का एक मतलब होता है किसी समस्या के ग्रसित होने की संभावना से युक्त। लाइकली टू हैव और सफ़र फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज़, किसी बीमारी क्या उसके से ग्रसित होने की संभावना है, तो वही वर्ड है इनवनरेबल। इनवनरेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू हार्ड और डैमेज। तो इसके लिए ये बेस्ट एंटोन में हो सकता है। लाइबल का मतलब है किसी के ग्रसित होने की संभावना है, किसी बीमारी से सफ़र होने की, लाइकली टू हैव सफ़र फ्रॉम समथिंग। और इनवल्नरेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू हार्म ऑफ डैमेज, मतलब उससे सफ़र और डैमेज नहीं हो सकता, हार्म नहीं हो सकता। तो एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। पीसफुल, शांति वाली बात हो गई। टेंडेंसी, टेंडिंग, टेंडिंग का मतलब होता है आपकी क्या टेंडेंसी है। रेस्पॉन्सिबल लाइबल का सिनोनिम हो सकता है, रेस्पॉन्सिबल लाइबल का सिनोनिम हो सकता है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब हो गया, जैसे अभी इसमें दिया गया है, हैविंग अ जॉब ऑफ ड्यूटी और डीलिंग विद समबडी और समथिंग सो दैट इज योर फॉल्ट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर कोई काम गलत होता है तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस फॉल्ट के लिए। जैसे स्कूल जिम्मेदार है बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल आवर्स में, तो द स्कूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल आवर्स, बीइंग द पर्सन हुज फॉल्ट समथिंग इज। तो उसे बोला जाएगा जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। लाइबल उसका सिनोनिम हो सकता है। टेंड, टेंड का मतलब होता है कि प्राय कुछ करना या होने की प्रवृत्ति या आपका झुकाव क्या है। टू यूजुअली डू और डू समथिंग, मतलब आपका किसी चीज़ को लेके क्या टेंडेंसी है, क्या आपका झुकाव है, क्या आपका इंक्लिनेशन है, उसे बोला जा रहा है टेंडिंग। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा गया है इम्पर्टिबल। इम्पर्टिबल का मतलब क्या होता है, अनेबल टू अपसेट और एक्साइटेड और काम, मतलब कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए वो बंदा हमेशा क्या रहेगा, शांत रहेगा, बहुत ज़्यादा घबराएगा नहीं, अपसेट नहीं होगा। नॉट इजिली वरीड बाई द डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे बोला जाएगा बहुत जल्दी विचलित नहीं होगा, धीर धैर्य होगा, शांत होगा, उसे बोला जाएगा इम्पर्टिबल।
तो उसके लिए बेस्ट एंटोनिम क्या होगा? एक्साइटेबल। एक्साइटेबल वो बंदा है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, रेस्पॉन्सिंग टू रेडिली टू समथिंग न्यू और स्टिमुलेटिंग, इजिली एक्साइटेड, जिसे बहुत ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड किया जा सके। या फिर जो पर्सन बहुत ज़्यादा रेडिली रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा उसके अंदर रिस्पॉन्ड करने का, उसे बोला जाएगा एक्साइटेबल। तो इम्पर्ट्रेबल और एक्साइटेबल एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। एक्जेस्पिरेटिंग देखेंगे, स्टार्टलिंग देखेंगे, कंटामिनेटिंग देखेंगे। एक्जेस्पिरेटिंग होता है इंटेंसली इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग, कोई भी काम या कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, उसे बोला जा रहा है एक्जेस्पिरेटिंग। स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिए, EXASPERATING, एक्जेस्पिरेटिंग। स्टार्टलिंग का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग है, रिमार्केबल है, उसे बोला जाएगा स्टार्टलिंग, बहुत ज़्यादा शानदार है, वेरी सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग और रिमार्केबल। कंटामिनेटिंग और एडल्ट्रेट मैंने एक वर्ड बताया था, मतलब किसी चीज़ को दूषित करना, मतलब मिलावट करना। मेक समथिंग इम्प्योर बाई एक्सपोजर और एडिशन ऑफ पॉइजनस और पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेज। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एंटोनिम पूछा गया है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है वेरी अनप्लीजेंट और इविल, मतलब बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ज़्यादा जघन्य है, उसे बोला जाएगा डेस्पिकेबल। तो उसके लिए जो वर्ड होगा एडमायरेबल, प्रशंसनीय, एराउजिंग, डिजर्विंग रेस्पेक्ट और अप्रूवल, उसे बोला जाएगा कमेंडेबल, एडमायरेबल। रेशनल क्या है, डेप्लोरेबल क्या है और ऑफेंसिव क्या है? ऑफेंसिव भी अनप्लीजेंट और इंसल्टिंग है, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। डेस्पिकेबल और ऑफेंसिव, अनप्लीजेंट है, इविल है, इंसल्टिंग है। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब होता है डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन एंड कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, ये भी एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। डेप्लोरेबल हो गया, डेस्पिकेबल हो गया, ऑफेंसिव हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ज़्यादा। देखिए दो वर्ड हैं, एक कमेंडेबल है जो कि प्रशंसनीय होता है, एक होता है कंडमनेशन, मतलब होता है निंदा। तो डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडमनेशन एंड कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। क्लियर हो गया। तो डेप्लोरेबल, ऑफेंसिव और डेस्पिकेबल एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। एडमायरेबल डेस्पिकेबल का एंटोनिम होगा। रेशनल, जिसके पीछे कोई ना कोई कारण हो, सिद्धांत हो, कोई ना कोई साइंस हो, तो हैविंग अ रीजन और अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है सी वाज इन ए स्टेट ऑफ एक्सटेसी व्हेन सी केम टू नो दैट हर सन रिसीव्ड ए वीजा ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। तो एक्सटेसी मतलब आपका जॉयफुलनेस है, आपकी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की फीलिंग है, फीलिंग और स्टेट ग्रेट हैप्पीनेस, उसे बोला जाएगा एक्सटेसी। एक्सटेसी के लिए जो एंटोनिम हो सकता है वो हो सकता है अगोनी। अगोनी का मतलब होता है ग्रेट पेन और सफरिंग। अब हमारे पास एवेस पूछा है, इंस्पिरेशन पूछा है और जॉयफुलनेस। जॉयफुलनेस और एक्सटेसी एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयफुलनेस भी है और एक्सटेसी भी है। अब हमसे पूछा गया है एबेस। एबेस का मतलब होता है जो आपको शर्मिंदगी महसूस करवाए। मेक समवन फील एम्बेरेस्ड और डिस्कंसर्टेड और असेम्ड। इंस्पिरेशन, कुछ नया करने या सोचने की उत्पन्न करने वाला मनोभाव, आपको जो प्रेरणा दे, उसे बोला जाएगा इंस्पिरेशन। ए फीलिंग और पर्सन और थिंग दैट मेक्स यू वांट टू डू समथिंग और गिव्स यू एक्साइटिंग न्यू आइडियाज, मतलब एक ऐसी पर्सन है जो आपको इंस्पायर कर रहा है, यानी आपको न्यू आइडियाज दे रहा है, आपको एक्साइटमेंट दे रहा है। फीलिंग और पर्सन और थिंग दैट मेक्स यू वांट टू डू समथिंग गिव्स यू न्यू एक्साइटिंग आइडियाज, इंस्पिरेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमसे पूछा गया है क्या? डोरमेंट। आई वॉन्टेड टू आस्क इफ यू हैव एन और ए फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक बैंक अकाउंट, माइन हैज बीन डोरमेंट फॉर अ ईयर। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव, जो कई सालों से यूज नहीं हुआ है, डोरमेंट हो गया है, फ्रोजन हो गया है, उसे बोला जाएगा डोरमेंट। नॉट एक्टिव फ्रॉम फॉर सम टाइम। तो इसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो होगा एक्टिव। इनर्ट क्या होता है, साइड क्या होता है, क्विक क्या होता है, तो बस इनर्ट बताने की जरूरत है। इनर्ट का मतलब हो गया अनेबल टू सो स्लो, अनेबल और स्लो टू मूव, एक्ट और रिएक्ट, जो मूव करने में स्लो हो, अनेबल टू मूव हो, एक्ट हो, रिएक्ट करने में, एक्ट करने में अनेबल हो, उसे बोला जाएगा इनर्ट। तो मैं आपसे पूछता हूँ इनर्ट गैस के एग्जांपल्स बताइए। इनर्ट गैसेज के आपसे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के एग्जांपल आप मुझे कमेंट करके बताइए। 4 अगस्त की चौथी शिफ्ट पे बात करते हैं। इस सीरीज की लास्ट शिफ्ट होगी ये एंटोनिम पार्ट 1 की। इसमें हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है द डॉक्टर्स एग्जामिनेशन रिवील्ड ए सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी इन द पेशेंट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड। पेशेंट की स्पेलिंग याद कीजिए PATIENT। एबनॉर्मेलिटी मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल स्पेशली इन पर्सनस बॉडी। किसी भी पर्सन की बॉडी में कोई भी चीज़ जो नॉर्मल ना हो, यानी वो रेगुलर ना हो, उसे बोला जाएगा एबनॉर्मेलिटी। तो जो शरीर में एक्चुअल में होनी चाहिए वो तो हो गई रेगुलरिटी,
और जो एक्चुअल में नहीं है यानी वो नॉर्मल से डिफरेंट है, उन्हें बोला जाएगा इरेगुलरिटी यानी एबनॉर्मेलिटी। तो इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो जाएगा रेगुलरिटी के लिए वो होगा एबनॉर्मेलिटी। एग्जामिनेशन आपको पता है, सिग्निफिकेंट पता है, और रिवील्ड, रिवील्ड मतलब किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, मतलब उसको उजागर कर देना। रेगुलरिटी स्टेट ऑफ बीइंग पॉपुलर। क्लियर। अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे एसएससी गेम चेंजर पे। हम एसएससी गेम चेंजर के बारे में आपको बता देते हैं। हमारा एसएससी गेम चेंजर क्या है, इसमें पिछले 15 सालों के एसएससी ने जो भी एग्जाम्स कराए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लेटेस्ट जो भी एग्जाम, जैसे अभी एसएससी जेई का एग्जाम हुआ है 5 जून, 6 जून और 7 जून को, इन सभी के टोटल 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको हमारे एसएससी गेम चेंजर एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है इस पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, 99 रुपये की फीस को पेमेंट करना होगा। 99 रुपये पे करने होंगे 8595 331016। गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं और इसी नंबर पे आप टेलीग्राम करिए और अपना स्क्रीनशॉट, नाम और मोबाइल नंबर भेजिए। हम आपको एसएससी गेम चेंजर का सदस्य बना देंगे 1 साल के लिए। इसका आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, आप अपने लीजर टाइम में जब आपको टाइम मिलता है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें हैशटैग फीचर्स भी हैं। जैसे आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हैशटैग ज्योग्राफी डालिए, हैशटैग पॉलिटी डालिए, हैशटैग ज्योग्राफी पॉलिटी, हैशटैग केमिस्ट्री, हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग आर्टिकल, हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशन, हैशटैग गांधी, हैशटैग मॉडर्न इंडिया, हैशटैग मेडिवल हिस्ट्री। इस तरीके से सभी के हैशटैग बने हुए हैं। आप जो जो क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अपनी गलतियों को देखिए और उन टॉपिक्स पे काम कीजिए जिससे कि वो फ्यूचर में आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। अगर आप अपनी गलतियों को कम करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप सिलेक्शन के लिए आप इंश्योर होंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा एसएससी गेम चेंजर जैसा अभी तक कहीं भी नहीं है। जैसा हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत नॉमिनल प्राइस में 99 रुपये में आपको जून 2025 तक की मेंबरशिप मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसे ही सीजीएल के लिए भी जल्दी से कंटेंट लेके आने वाले हैं आपके लिए। लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली फ्री वोकैब का क्विज आता है और उसी की वीडियोज़ के बाद आती है। थैंक यू सो मच।